नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, देखते ही देखते थर्ड डे आ गया। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में अभी तक हमने भक्ति मूवमेंट कंप्लीट किया है, जैनिज्म अच्छे से पढ़ा है। आज हम बुद्धिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे विद इन नेक्स्ट 7 डेज। थर्ड डे हो गया, 4 दिन और बचे हैं। इन सीरीज को अगर आप डेडिकेटेडली देखेंगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, आपका भक्ति मूवमेंट, दिल्ली सल्तनत, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, घुरिद एम्पायर, गजनविद एम्पायर, इन टॉपिक्स के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 1 सितंबर, 1 सितंबर। और आपको मैं बता दूं कि आज से स्टार्ट हो रही है हमारी बीपीएससी की टेस्ट सीरीज। एट प्रॉक्सी ज्ञान हम लेकर आए हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज अंडर द वेरी एबल मेंटोरशिप ऑफ वेरोनिका मैम। वेरोनिका मैम 20 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल टेस्ट आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराएंगी, जिनके सोल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी तैयार किया जाएगा। करंट अफेयर्स कवरेज होगा, पीडीएफ के सोल्यूशंस वहां आपको मिलेंगे। और तो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आपको करना क्या है, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है किसी भी पेमेंट ऐप से। जब आप पेमेंट कर दें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आपको आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, 9871496677। इसमें जैसे ही आप रिसीट भेजते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर लिया जाएगा, जो प्राइवेट ग्रुप होगा पीपीएससी टेस्ट सीरीज के लिए। और क्लास के जो नोट्स हैं उनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिल ही जाएगा। देखिए कितने अच्छे नोट्स अभी तक हमने बनाए हैं। आई होप आप भी स्क्रीन पर देखकर ये नोट्स तैयार करते हैं। बुद्धिज्म से स्टार्ट करते हैं। देखिए बुद्धिज्म है क्या। इंडिया में, भारत में स्टार्ट हुआ था और इसके फाउंडर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम, जो कि बाद में बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध कोई नाम नहीं, बुद्ध एक टाइटल है जो कि उसको दिया जाता है जिसने इनलाइटनमेंट अचीव कर लिया है, निर्वाण अचीव कर लिया है। प्रीलिम्स 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था निर्वाण से रिलेटेड। निर्वाण का मतलब क्या होता है, when the fire of your desires, when the fire of your desires gets extinguished, वो हो जाता है निर्वाण, उसको बोलते हैं निर्वाण। जब आपके अंदर इच्छाओं की जो अग्नि है वो बुझ जाती है तब आप निर्वाण की स्टेट में पहुंच जाते हैं। हमने जैनिज्म में भी ये डिस्कस किया था। और तब आपको बुद्ध का टाइटल मिलता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे 49 डेज के अंदर। 6 साल की जर्नी थी उनकी, ये नहीं कि अचानक से 49 डेज में उनको निर्वाण मिल गया। उन्होंने डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स एंड डिफरेंट मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस एक्सपीरियंस की 6 साल तक। एंड फाइनली वन डे ही थॉट, बस अब बैठना है, अब आई हैव टू कॉन्कर माई डिजायर्स, माई सेंसेस, एवरीथिंग। And he sat under the peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. He belonged to the Sakya clan. When he became Buddha, उन्होंने अपना पहला लेक्चर या पहला सरमन जो है वो दिया था सारनाथ में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है प्रीलिम्स के लिए, आपको याद रखने हैं। देखिए जैसे जैनिज्म में 3 टेनेट्स थे, राइट फेथ, सम्यक दर्शना, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, ऐसे ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शना एक्सेट्रा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे बुद्धिज्म में भी एक प्रॉपर टेनेट है। वो टेनेट बोलता है कि यू हैव टू अवॉइड 2 एक्सट्रीम्स। 2 एक्सट्रीम्स क्या है, दुख में बहुत दुखी हो जाना, खुशी में बहुत खुशी हो जाना, है ना, बहुत खुश हो जाना। तो वो 2 एक्सट्रीम्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। वर्ल्डली प्लेजर में ज्यादा इंडल्ज होना, या फिर बिल्कुल ही सब सब हर चीज से अपने आप को वैरागी बना लेना, एक्सट्रीम में जाना, ये दोनों ही चीजें अवॉइड कीजिए। मध्यम मार्ग पे चलिए, जिसको मिडिल पाथ बोलते। What is middle path? When you are neither too worldly nor too ascetic. जब आप बीच में स्थित हैं, ना आप बहुत अटैच्ड है चीजों से, ना ही आप बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट रिजिड रखते हैं चीजों से दूर। आप बीच में स्थित हैं, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुख, बिल्कुल मध्यम, जिसको हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है। अब भगवत गीता में हमने क्या पढ़ा था, स्थित प्रज्ञ। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन स्थित प्रज्ञ बनो, मतलब ना ज्यादा खुशी में खुश होना, ना ज्यादा दुख में शोक मनाना, बीच में एक बिल्कुल फोकस्ड एटीट्यूड के साथ लाइफ जीना, उसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञ।
ठीक है, एंड इसी को हम मिडिल पाथ भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बुद्धिज्म का। बुद्धा के हिसाब से 4 नोबेल ट्रूथ्स थे, 4 नोबेल ट्रूथ। अगर आप इन 4 सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइफ में सफरिंग खत्म हो जाएगी। कैसे? पहला है सफरिंग। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट लाइफ ट्रूथ इज सफरिंग। ये फैक्ट एक्सेप्ट कीजिए कि देखिए लाइफ है ना, तो दुख तो होगा ही होगा। कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा आप अमीर आदमी देख लीजिए या कोई किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, सबसे पूछेंगे उनकी लाइफ में अपने लेवल पे कोई ना कोई दुख होगा। सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस दिस इज लाइफ, लाइफ हैज दुख और सफरिंग्स। Once you've accepted the fact, now second noble truth is samudaya. That means if there is a suffering, there might have been a cause. देखो बिना कारण तो कुछ होता ही नहीं है, अगर कुछ हुआ है उसके पीछे कारण होता ही है। आप कुछ भी करो लाइफ में, उसके पीछे रीजन होता है, आप ऐसे बेमतलब कुछ नहीं करते हो, है ना। सो सफरिंग, जो भी दुख आपकी लाइफ में, उसका एक कारण है। अगर आप वैसे ही दुखी हो किसी इंसान की वजह से, कारण क्या है कि आप अटैच थे उस इंसान से। अगर आप दुखी हो, एग्जाम का रिजल्ट आया, आप इन बच्चा क्लियर नहीं कर पाया, दुखी है बच्चा, क्यों? कारण है कि एग्जाम का रिजल्ट उसके मन मुताबिक नहीं आया, वो फल की चिंता कर रहा था, कर्म पे फोकस नहीं था, या कर्म पे फोकस था फिर भी फल की तरफ अटैचमेंट था, इसीलिए जब फल वो नहीं मिला तो इंसान दुखी हुआ। ठीक है, आपके हिसाब से कोई नहीं चल रहा, आपके हिसाब से कोई बात नहीं कर रहा, आप दुखी हो, क्यों? कारण है क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हो, है ना। सेकंड, निरोध। जब कारण है तो देखो, जब आपके पास पता है रीजन क्या है, तो आप रीजन से ऊपर तो उठ सकते हो ना, रीजन को सॉल्व कर सकते हो। जब रीजन ही नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम से निकले। बट जब हमें पता है वो प्रॉब्लम क्यों है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड। एंड लास्ट इज फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, अठांग मार्ग। अठांग मार्ग होता है राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, सच बोलना, अटैच्ड नहीं होना की चीजों से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ। राइट इंटेंशन रखना, राइट विजन रखना, राइट पर्सपेक्टिव रखना जीवन के प्रति। तो जब आप इस मार्ग पे चलते हैं, तब जाकर आप अपनी सफरिंग का खुद ही सलूशन ढूंढ सकते हैं। प्लस बुद्धिज्म में ये भी कहा गया है कि कोई सुप्रीम डेटी या गॉड नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट होता नहीं है, आत्मा होती है। आप खुद के गुरु हो, आप खुद के दीपक हो, आप खुद को प्रकाशित कर सकते हो। सोल के कॉन्सेप्ट में वो बिलीव करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आप बुद्धिज्म में देखेंगे कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 5 पंचशील। पंचशील मतलब प्रिसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स। तो अगेन जैनिज्म में त्रिरत्नास था, ऐसे ही यहाँ पर है वायलेंस। वायलेंस नहीं रखना है, ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस। ये सिल है, यानी कि पाप। सिल मतलब पाप, वायलेंस इज पाप, सिन है वायलेंस। स्टीलिंग, चीजें चुराना, इज ऑल्सो अ सिन। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लस्ट रखना अपने अंदर, इट इज अ सिन। लाइंग, झूठ बोलना भी सिन है। टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स, ये भी गलत है। ड्रग्स, अल्कोहल में इंडल्ज होना इज रॉन्ग। दीज आर 5 प्रिसेप्ट्स, यू हैव टू अवॉइड देम, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम। अगर आप इनसे दूर रहते हो तो आप मध्यम मार्ग पे चलना शुरू कर पाओगे। अब बुद्धिज्म में ना लिटरेचर आता है। वैसे तो ओरली इस नॉलेज को आगे बढ़ाया गया, बट द डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा स्टार्टेड राइटिंग देम डाउन। 3 Pitakas, that is 3 collection of books. First is Vinaya Pitaka, second is Sutta Pitaka, third is Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka contains rules of conduct and discipline. आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करेंगे सोसाइटी में, अपनी लाइफ में, जीवन में, डिसिप्लिन, अनुशासन कैसे होना चाहिए, विनय पिताका में लिखा है। Sutta Pitaka talks about the main teaching of Buddha regarding self, regarding soul, regarding peace and happiness. And Abhidhamma Pitaka talks about the philosophical analysis of universe, of soul. इसके पीछे जो दर्शन है, दार्शनिक विचार हैं बुद्धा के, वो अभिधम्मा पिताका में लिखे गए हैं। धम्मा मीन्स धर्म, पाली लैंग्वेज में इसको धम्मा बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बुद्धिज्म में there are different sects, different schools, महायान, हिनायान, थेरायान, थेरावडा एंड वज्रयान। देखो जब हम बात करते हैं महायान स्कूल की, ये बेसिकली इट इज वन ऑफ द 2 मेन स्कूल्स। महायान और हिनायान, ये 2 मेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म माने जाते हैं। महायान स्कूल जो है उसको ग्रेट व्हीकल भी बोलते हैं। महा मीन्स ग्रेट, यान मीन्स व्हीकल, तो इसको हम ग्रेट व्हीकल भी बोलते हैं। इट बिलीव्स, राइट इट डाउन, इट बिलीव्स
in the divinity of Buddha. कि Buddha was not a normal person, he was a divine being. This is being said in Mahayana. तो इनकी आइडल वर्शिप होती है यहाँ पर, इनकी मूर्ति पूजा होती है महायान स्कूल में. एंड इट ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया. लिख लो इस पॉइंट को. ओरिजिनेटेड वेयर? इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में ये ओरिजिनेट हुआ. कश्मीर में ये ओरिजिनेट हुआ. देन इट स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया. हिनायान स्कूल की बात करते हैं. हिनायान स्कूल इज ऑल्सो नोन एज लेसर वेहिकल, छोटा वेहिकल. हीन मतलब छोटा, यान मीन्स वेहिकल, लेसर वेहिकल. ठीक है. बेसिकली इट बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. दैट मीन्स जो ओरिजिनल इनिशियल टीचिंग्स थी बुद्धा की, ये सिर्फ उन्हीं में बिलीव करते हैं और कुछ उसके आगे इंटरप्रिटेशंस में बिलीव नहीं करते. ठीक है. एंड दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप. ये स्कूल आइडल वर्शिप में मानता ही नहीं है. दे ट्राई टू अटेन इंडिविजुअल सैल्वेशन. आप कोई मूर्ति पूजा नहीं कर सकते. आप ध्यान में बैठिए, अपने आप आत्म चिंतन, आत्म ध्यान कीजिए. ठीक है. थेरावाडा जो है, इट इज अ सेक्ट ऑफ हिनायान स्कूल. ये हिनायान स्कूल का ही सेक्ट है, इसी का एक छोटा सा ब्रांच है, ऑफ शूट है. एंड इट वॉज डिवेलप्ड इन श्रीलंका. कहाँ डेवलप हुआ है? ये श्रीलंका में डेवलप हुआ. आप बोलोगे ये स्कूल्स डेवलप कैसे होते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. कोई किसी तरीके से समझता है टीचिंग्स को, कोई किसी तरीके से समझता है. ठीक है. एंड थाईलैंड में आप देखोगे ये स्कूल डेवलप हुआ है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. वज्रयान स्कूल, इट इज नोन एज द vehicle of Thunderbolt. Thunderbolt. This is basically a tantric school of Buddhism. माँ तारा आप देखोगे इसी स्कूल में उनको वर्शिप किया जाता है. वज्रयान. ठीक है. ये इंडिया में ही डेवलप हुआ था. इट इज तांत्रिक बुद्धिज्म. राइट इट डाउन. इट इज तांत्रिक बुद्धिज्म. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुद्धिज्म टुडे. ये था आपका आज का बुद्धिज्म का लेक्चर. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो. उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया हो. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन एवरीवन. आपको पता है नोट्स कहाँ मिलने हैं? हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर. ठीक है. चलिए रैप अप करते हैं आज का सेशन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीवन. नमस्ते.